तेलंगाना सरकार ने तो मुस्लिम तुष्टीकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि 2 मार्च से 31 मार्च तक पड़ने वाले रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा जल्दी ऑफिस छोड़ सकते हैं। यह निर्णय सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। कांग्रेस ने सदा से ही कट्टरपंथियों को पाला और हिंदुओं के दोनों दर्ज का नागरिक माना है। हज यात्रियों पर भी पैसा बहाया, लेकिन क्या कभी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी और तो और 144 वर्षों के बाद आए महाकुंभ के लिए जाने वाले राज्य के श्रद्धालुओं के लिए भी कभी कोई सुविधा शिविर तक लगाया है? उन्होंने नहीं लगाया है। ऊपर से भाग्यनगर में मंदिर पर लगातार होते हमलों पर भी राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है और दोषी जिहादियों को बचाने में जुटी हुई है। बेशर्म सियासत का अंजाम बुरा है। कांग्रेस सरकार को अपनी इस विभाजनकारी सोच पर लगाम लगानी चाहिए। राज्य के नागरिकों को मजहबी आधार पर बांटना ना सिर्फ असंवैधानिक है, अपितु अनैतिक और देश विरोधी भी है। कांग्रेसियों के छल को जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस देश में ऑल टाइम लो पर चल रही है। उसे खुद के अंदर झांक कर देखना होगा, राजधर्म का पालन करना होगा, लेकिन कांग्रेस को इन फैसलों का जरा भी मालूम नहीं। आप खुद सुनिए। अच्छा निर्णय, उन्होंने रोजे का उपवास का ध्यान रखा और संविधान की सरकार है, नफरत की सरकार नहीं है। तो संविधान में बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया, तो उसका उपयोग उन्होंने करा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में बाबा साहब की बात जरूर करते हैं, मध्य प्रदेश में संविधान की सरकार कहाँ है? बाबा साहब की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके संविधान का पालन नहीं करते। मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हमारा है। तेलंगाना की जनता को आज यहाँ देखने की आवश्यकता है कि तुमने कैसी सरकार को तेलंगाना में बिठा के रखा है। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निज़ाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निज़ाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं। सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है दोस्तों, हिंदू विरोध की आंच में जुलूस रहे उस पूरे इकोसिस्टम का है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में आंख डूबे चुका है। गैर बीजेपी सरकारों और विपक्ष के नेताओं को जहरीले बयान इस पर मुहर लगाते हैं। एक तरफ रमजान पर सरकारी रियासत दी जाती है, तो दूसरी तरफ कुंभ को लेकर तमाम गैर बीजेपी नेता अंट शंट बयान देकर लाइमलाइट में आने की बेचैन है। कुंभ को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। अखिलेश यादव नंबर 1 पर है, खुद स्नान कराए, परिवार भी कराया और बयान देते हैं कि कुंभ कुछ नहीं है, पैसा कमाने का जरिया है। और वो दूसरा लालू यादव ने कुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर दी। जया बच्चन ने कहा कि कुंभ का पानी सबसे गंदा है। क्या इस तरह से बयान हज या जो उनके बाकी होते हैं उस पर कर सकते हैं? सपा सुप्रीमो ने कुंभ को लेकर नए नए विवाद खड़े कर दिए। कभी कहते हैं कि संगम नोज वाली जमीन अकबर का किला है, तो कभी कहते हैं कि कुंभ वुंभ कुछ नहीं होता, ये तो बस पैसे कमाने का जरिया है। 144 साल वाली बात जुमला है। आप खुद सुनिए मियां क्या कह रहे हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल रही तेलंगाना सरकार के फैसले पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी ने रोष प्रकट किया। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद हो गई। तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि रमजान के दौरान आगामी 2 से और 31 मार्च तक हम अपने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे की प्रतिदिन अतिरिक्त छूट देंगे। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका।
अनेक दशकों से आप मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की आपने भरपूर कोशिश कर ली। अब एजेंडा आपका नहीं चलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।